नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सवाल जारी है, क्या होगी गिरफ्तारी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि आज सुबह से जिस तरह से घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो मन में संशय पैदा करने वाला है कि आखिर अब क्या होने जा रहा है। लगातार पूछताछ हो रही है। सुबह 11 बजे सीबीआई ने बुलाया था, समन किया गया था मनीष सिसोदिया को और 11 बजे का वक्त दिया गया था और उसके बाद वो पूरे एक तरह से आज आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया था। जिस तरह से सुबह मनीष सिसोदिया अपने घर से आशीर्वाद लेकर आरती करवा के तिलक लगवा के घर से निकले थे तमाम अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ, और उसके बाद वो सीबीआई के पास पूछताछ के लिए गए थे। एक तरह से आम आदमी पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन था। और उसके बाद जब पूछताछ शुरू हुई, जब सीबीआई अपने सवालों के घेरे में लिए हुए थी मनीष सिसोदिया को, तो उस दौरान आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। सड़क पर प्रदर्शन लगातार जारी था आम आदमी पार्टी का। तो सीबीआई के सवाल पर बवाल भी जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आज दिल्ली की सड़कों पर हमें देखने को मिली थी। इसके बाद एक बयान अरविंद केजरीवाल का भी आया था, जिस बयान में उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इस बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है जेल के ताले टूटेंगे, इससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी शायद ये मानकर चल रही है कि गिरफ्तारी होकर रहेगी। और बीते कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह भी रही थी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। हालांकि मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट देकर भी चल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर छानबीन की गई, कुछ नहीं मिला, मेरे लॉकर खंगाले गए, कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मेरे गांव से भी कुछ नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही थी कि किसी भी वक्त सिसोदिया की गिरफ्तारी करवा सकती है सरकार। लगातार उनका इल्जाम है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, बदले की राजनीति से, बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ गुजरात में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी एक के बाद एक दौरे कर रही है, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लगातार गुजरात के दौरे करते रहे हैं। और वहीं बीजेपी भी लगातार गुजरात में अपना दमखम दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या गुजरात को लेकर भी जो राजनीति गरमाई हुई है दिल्ली में, वो चुनावों के मद्देनजर ही है? गुजरात के चुनावों को लेकर ही दिल्ली में इतनी हलचल मची हुई है, ये देखने वाली बात होगी। एक बयान और आज आया था, उस बयान के क्या मायने हैं इसके बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या आज दिन भर चल रहा है जो उसके क्या मायने हैं, क्या गुजरात के चुनावों से ये जुड़ा हुआ है या फिर आबकारी नीति जो थी उसका सच उजागर आखिर हो पाएगा। लगातार छापेमारी जारी है, देश भर में छापेमारियां हो रही हैं दिल्ली की शराब नीति को लेकर। इन छापेमारियों के बाद क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? आज की इस पूछताछ के बाद, दिन भर के बाद क्या कुछ होगा? सभी की निगाहें बनी हुई हैं सीबीआई के दफ्तर के बाहर कि क्या उस गेट से बाहर आज आ पाएंगे सिसोदिया, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सीबीआई सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब असंतुष्ट होने पर क्या आगे की कार्रवाई होगी सीबीआई की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा ने कहा, जब सुबह सिसोदिया निकले तिलक लगवाकर, उसके बाद उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि तिलक लगवाकर जो भी घर से निकला है वो वापस नहीं आया है। एक तरह से उन्होंने इशारों इशारों में ये क्या कह दिया, इस बयान के भी हम मायने जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में जो हलचल मची हुई है, सीबीआई दफ्तर में आज जो कुछ भी हो रहा है और उन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे में जो सवाल उठ खड़े हुए हैं उन पर एक नज़र आपकी हम चाहेंगे। देखिए, आज जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद अब सिसोदिया की होगी गिरफ्तारी, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी इसी तरह से फंसे थे, उनसे लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। तो क्या अब
सिसोदिया की बारी है। क्या दिल्ली से हो रही है गुजरात को साधने की कोशिश? क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही गुजरात में दमखम दिखा रहे हैं। क्या सीबीआई करेगी कट्टर पार्टी के सच को उजागर? संबित पात्रा के बयान के क्या है मायने? संबित पात्रा ने कहा था तिलक निकलवाकर जो घर से निकलते हैं वो वापस नहीं आते हैं। क्या सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया की अब गिरफ्तारी होने जा रही है? सत्येंद्र जैन पर भी कार्रवाई हुई है और उसके बाद अब शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में है। क्या आबकारी नीति पर आपका सच आएगा सामने? लगातार देश भर में छापेमारियां हो रही हैं, सीबीआई और ईडी दोनों लगे हुए हैं। दिल्ली की शराब नीति के बारे में तमाम खोजबीन की जा रही है, कागज खंगाले जा रहे हैं, जगह जगह छापेमारियां की जा रही हैं, खाते चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या दिल्ली की आबकारी नीति का सच सामने आ पाएगा? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ कुसुम तोमर हैं जो कि आम आदमी पार्टी से नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी शुक्रिया। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से आज आम आदमी पार्टी ने एक शक्ति प्रदर्शन किया था सुबह। जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले, तमाम कार्यकर्ता नेता समर्थक उनके साथ थे, वो एक शक्ति प्रदर्शन था। क्या लग रहा है इस शक्ति प्रदर्शन जो सुबह आज किया गया, उसके बाद आज शाम कैसी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, अभी जो हमारा पूरे दिन रहा, हम एक शांतिपूर्ण सीबीआई मुख्यालय के सामने हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को, यहाँ तक कि हमारे सांसद को और महिलाओं को जितनी बुरी तरह से, जितनी बदसलूकी हम लोगों के साथ की गई है, उसको देखते हुए तो आज हमें लगता है कि हमारा आज का दिन, आज की रात हमारे पर शायद कहर ढाने वाली होगी। और आज तो हमें नहीं लगता कि अच्छा निकलेगा आज की हमारी रात, आज की हमारी शाम। ठीक है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है, जेल के ताले टूटेंगे, आप मानकर चल रहे हैं कि जेल की नौबत आएगी? जी जी बिल्कुल। आज अभी कुछ 15-20 मिनट पहले हम जो महिलाएं थी उनको छोड़ दिया गया है, और अभी पुरुषों जो हमारे सभी नेता हैं, हमारे मेल वॉलंटियर्स हैं, वो सब अभी थाने में है। तो मुझे लगता है कि शायद पुलिस उनको अभी डिटेन रखेगी या गिरफ्तारी करेगी। अभी कुछ साफ नहीं कह सकते हम मतलब उस पर जेल की नौबत भी आ सकती है। देखिए, अब ये तो एक गुंडागर्दी चल रही है ना। एक जो मनीष सिसोदिया, जिसको पूरी दुनिया ये कहती है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, उस पर आप पूरी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हमारे है जो, और पूरी दिल्ली के स्कूलों में तो उन्होंने जितनी अच्छी तरह से काम किया है तो पूरी दिल्ली का हर बच्चा जानता है। लेकिन ये बीजेपी वाले, सीबीआई वाले और ईडी वाले, पता नहीं इन लोगों को समझ में नहीं आती है, या इन लोगों की गुंडागर्दी, गुंडे ही कह सकते हैं इसको हम। आप केंद्रीय एजेंसियों के बारे में बात कर रही हैं, जब आप गुंडाई और गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप ईडी और सीबीआई के बारे में बात कर रही हैं तोमर जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है। भदौरिया साहब, आपने आम आदमी पार्टी नेता को सुना। कुसुम जी तो कह रही है कि गुंडाई हो रही है पूरी तरीके से। गुंडाई कौन कर रहा है? हाँ। तो सारा देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम सारा देश देख रहा है। हाँ। कि गुंडाई कौन कर रहा है। आज अगर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है तो उनको काम न करने देने के लिए, रोकने के लिए सीबीआई का, ईडी का दरवाजा घेरा जा रहा है। पूरी आम आदमी पार्टी उनके दफ्तर भेजने के लिए पहुंच गई है, रोड जाम कर रही है, चक्का जाम कर रही है, आम पब्लिक को परेशान कर रही है। सीबीआई और ईडी सिर्फ वहीं पर जांच कर रही है जहां पर भाजपा विरोधी सरकारें हैं। सुनो, बीच में ना बोला। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बहुत अच्छे हैं, शिक्षा का उन्होंने मॉडल पेश किया है, और दूसरी तरफ आप जो है ना जांच एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दे रहे। तो मनसा तो आपकी यही जाहिर हो रही है। अगर आपके सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, घोटाला नहीं किया है, जनता के पैसे की चोरी नहीं की है, तो अब एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। आपको कहाँ प्रॉब्लम है?
क्या आप चाहते हो कि आप कुछ भी करें, आप जनता का पैसा ढका जाए और जाके इनसे आपसे पूछा भी नहीं, आप उनको आकर दिखा के उनको दबा के उन्हें अपने काम करने से रोकना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब केंद्र में एक ईमानदार सरकार बैठी है, जिसका प्रधानमंत्री है, उसका नारा है न खाएंगे न खाने देंगे। तो ईमानदार तो आप कह रहे हैं केंद्र में ईमानदार सरकार है, आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, वो इसी का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एक तरफ तो ये कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, और ईमानदार हो तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, वो तो स्वतंत्र है। अगर आपने चोरी नहीं किया, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, और चोरी की है तो आपको जेल से कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ईमानदार कट्टर ईमानदार यही। और फिर ये सब तो केजरीवाल ने जी अपने उनके लिए की जो इनके जेल में बंद है गुप्ता जी, उनके लिए भी कहा था कि वो उन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, वो इतने कट्टर ईमानदार है, मगर आज 6 महीने से जेल में बंद है, उन्हें जमानत तक भी नहीं मिल रही है। एक बार ताजा जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। नहीं दे रहा है। हाँ। मगर केजरीवाल उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप सोचिए कि ये कैसी पार्टी है, चोरी कर रहे हैं इनके नेता, चोरी में जेल में जा रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही है, मगर फिर भी मंत्री बने हैं, उनको इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल जी को क्या डर है? आप क्यों नहीं, आप अपने जो जेल में आपका मंत्री है उसको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? तो डर ये है कि इस पूरे घोटाले की जल्दी तो केजरीवाल है, जो पार्टी खोजते आए थे कि हम तो ईमानदार पार्टी बनाएंगे और न्याय करेंगे। आज सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी बन चुकी है। हर नेता पे इनके तो ब्लेम लग रहा है। स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल मॉडल हमने बहुत अच्छा बनाया, अरे स्कूल में तो बहुत बड़ा घोटाला है, स्कूल की भी जांच चल रही है। भदौरिया साहब आपके पास लौटूंगी मैं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत मेरे साथ सीधा जुड़े हुए दिल्ली से। अजीत, क्या कुछ ताजा जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल निशा, बताना चाहूंगा, अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो सोमवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत भारी दिन भी साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो आज के दिन को मनीष सिसोदिया को नोटिस दिया गया था सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए, सुबह करीबन 11:15 बजे मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में पहुंचे, जहां पर सीधे उनको भ्रष्टाचार विरोधी पहली मंजिल पर ले जाया गया। वहां पर लगातार जो कागजी कार्रवाई के बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई, और सुबह से ही अभी तक उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो पूछताछ का दौर है वो समाप्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पूछताछ के बीच में लगातार आम आदमी पार्टी का जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं हेडक्वार्टर के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको डिटेन किया गया, तो कुल मिलाकर के खबरें आ रही थी कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, जिस मैंने बताया कि क्योंकि सुबह से ही जो सवालों का दौर है वो लगातार जारी है। जो सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुबह से पूछताछ कर रहे हैं, और इस बीच जिस तरीके से अभी तक उनको वहां से पूछताछ से अभी उनको छुट्टी नहीं दी गई है, तो इस बीच दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी साफ तौर पर संकेत जाहिर करते हुए जाहिर किया है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी तक सीबीआई हेडक्वार्टर से ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार अभी भी पूछताछ का दौर जारी है। ठीक है अजीत, हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जो बात कुसुम तोमर जी ने कही कि बहुत मुश्किल आज का दिन रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, और रात भी भारी होने वाली है। कहीं ना कहीं तोमर जी ने भी यही कहा है कि रात भी भारी होने वाली है। भदौरिया साहब, हमने सुना, अजीत ने हमें क्या कुछ बताया, हमने तोमर जी को भी सुना, वो कह रही हैं कि रात भी भारी होने वाली है। हमने संबित पात्रा जी को भी सुना था, उन्होंने आज ये कहा कि तिलक लगवा कर जो घर से निकलते हैं वापस नहीं आ पाते हैं। उन्होंने इशारों में ये क्या कह दिया सर? जी, आपने देखा होगा कि पहले जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की तिहाड़ी सरकार थी, तो वहाँ भी कुछ मंत्री जो है ना ईडी ने गिरफ्तार किए थे, वो भी बड़े जोर शोर में तिलक लगा के निकले थे, जैसे बहुत ही बड़े सही प्रोग्राम में ये जा रहे हैं, मगर वो आखिर तक जेल से छूटे नहीं है। कोर्ट को ये साबित नहीं कर पाए कि वो निर्दोष है, उनको जमानत नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि शिवसेना के बहुत बड़े नेता जो बहुत बड़ बोले, संजय राउत जी की आप बात कर रहे हैं, संजय राउत जी की आप बात कर रहे हैं,
जब उन्हें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो वो एकदम भगवा गमछा डाल के और लोगों को बड़ा हाथ हिला के और ऐसे निकले थे मगर वो कहीं आगे तक टूटा नहीं। भदौरिया साहब ऐसा तो नहीं कि संबित पात्रा जी को पता है कि आज क्या कुछ होने वाला है सीबीआई दफ्तर में? मनीष गुप्ता को गिरफ्तार हुए थे तो केजरीवाल जी ने कहा था कि वो तो बहुत बड़े ईमानदार बने, ईमानदारी का आवाज मिलना चाहिए। आज 6 महीने से जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल रही है। तो ये वो लोग हैं चोरी भी करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार भी है। तो ये आपकी ईमानदारी को जो जांच एजेंसियां वो बताएंगी ना, कोर्ट बताएगा, कोर्ट में साबित करिए कि आप ईमानदार है कि बेईमान है, चोर है। तो ये इन्हें ईमानदारी अपनी कोर्ट में साबित करना चाहिए। जनता को क्यों परेशान कर रहे हो आप, रोड विलक्ष क्यों कर रहे हो जांच एजेंसियों को? भदौरिया साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि संबित पात्रा जी को पता है कि आज सीबीआई के सवालों के बाद क्या होने वाला है? शिक्षा जी हमें कोई पता नहीं होता, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। हाँ, उनके खिलाफ सबूत इतने हैं कि बचेंगे नहीं, क्योंकि सबूत उनके पास मिल चुके हैं। जांच एजेंसियां यानी आप कह रहे हैं आपको भरोसा है कि आज जब सीबीआई के सामने पेश होंगे तो सीबीआई उनको अपने घेरे में, अपने शिकंजे में कस ही लेगी। क्या होता है शिक्षा जी, जांच एजेंसियां किसी को ऐसे ही नहीं बुलाती है, पहले वो पूरे सबूत इकट्ठे कर लेती है। और मनीष की सोचिया की जांच बड़े दिन से चल रही है, जब पूर्ण रूप से उनके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के और भी स्टेट में और भी लिप्त थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे जब चर्चा हुई है तो उन्होंने पूरे राज खोले हैं, तब सीबीआई ने इन्हें बुलाया है। देखिए वो गिरफ्तार करती है, जेल भेजती क्या करती है, ये जांच एजेंसियों का अपना मैटर है, वो अपनी सूझबूझ से कार्य करेंगे। ठीक है, कुसुम तोमर जी, कुछ तस्वीरें मैं देख रही हूँ। हमने देखा आज किस तरह से मनीष सिसोदिया सुबह निकले तो अपने समर्थकों के साथ तेज शक्ति प्रदर्शन करते हुए, रोड शो करते हुए वो निकले हैं। उसके बाद जब आप लोग सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं तो सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठना, धरना प्रदर्शन करना, क्या ये लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं है? देखिए, लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं कह सकते हम इस चीज को। ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने भी करने की कोशिश की थी ना हेराल्ड केस में। नेशनल हेराल्ड केस में भी ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, तब सबने आलोचना की थी, और आज आप लोग भी वही कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सीबीआई और ईडी कहाँ काम कर रही है। जहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री है, जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, क्यों वहाँ पर सिर्फ वहाँ क्या कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो रही है? वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं जाके अपना काम कर रहे हैं? सिर्फ सीबीआई और ईडी कहाँ पर काम कर रही है? सिर्फ जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकार है। मेरा सवाल तो ये है कि ये जो तस्वीरें मेरी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, जिसमें आप लोग माइक लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, आपके हाथों में बैनर हैं, सीबीआई दफ्तर के बाहर आप बैठे हैं, हमने दिन में देखा कि कितना गतिरोध था, संजय सिंह जी को किस तरह से ले जाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, कैसे वहां से तमाम लोगों को हटाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। मैं इस तस्वीर की बात कर रही हूँ। कट्टर ईमानदार पार्टी है तो फिर डर किस बात का है? क्यों ये धरना प्रदर्शन है? अगर आप सांच को आंच क्या? नहीं, सांच को आंच बिल्कुल नहीं है, और हम लोग डर नहीं रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। डर तो ये भाजपा गई है, बौखला ये भाजपा वाले लोग गए हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका है कि ये लोग गुजरात का चुनाव हार रहे हैं, ये लोग दिल्ली में एमसीडी हार रहे हैं, तभी ये लोग दिल्ली में, बिल्कुल हमारा यही है कि ये लोग डर कर बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पर इस तरह से शिकंजा कसना चाहते हैं, इसकी बदनामी करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की। लेकिन ये कभी भी इसमें आम आदमी जो है, आम जनता सब देख रही है। ठीक है, भदौरिया साहब, क्या है सच? क्या है सच? भदौरिया साहब, गुजरात को साधने की कोशिश के पीछे क्या है सच? बीजेपी आपको जवाब देगी। गुजरात में जो ये गए हैं, इसी तरह से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में गए थे, उत्तराखंड में भी गए थे, और इसी तरह की बातें करी थी कि वहाँ पर आप इनको भगा देंगे, इनकी जमानतें जब्त करा देंगे, मगर खुद इनकी जमानतें जब्त होकर आई थी। तो वही हाल इनका गुजरात में होगा। गुजरात का बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है वहाँ, और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग है गुजरात में। एक स्कूल बनाया हो तो स्कूल को इसमें इन्होंने लीपा पोती करा के बिल बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। अगर 1 लाख का खर्चा हुआ है तो 1 करोड़ का खर्चा दिखाया, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो उसमें उसमें भी जांच चल रही है, उसमें भी ईडी बुला के पूछेगी कि आपने जितने बड़े बिल बनाए हैं स्कूल के नाम से, आइए कि ये पैसा कहाँ बनाया जो आपने बिल बताया है।
जो टॉयलेट है, टॉयलेट को क्लासरूम दिखा दिया इन्होंने, यहाँ पे दुकानें हैं इनके। पिताजी ये पार्टी ही झूठ पे बनी है और इनके सारे नेता झूठे हैं, क्योंकि उनको राजनीति अनुभव नहीं है। ये सब नए नए आए तो अपने विधायक भी बन जाते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया की पावर हमारे हाथ में आ चुकी है, अब हम जो चाहे वो करें, हमें कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, आप कह रहे हैं कि ये घमंड में चूर है। तो अगर आप दिल्ली को बेच रहे, दिल्ली को घुटाले कर रहे हैं, तो केजरीवाल तो मनुष्य का नंबर है, केजरीवाल जी का भी नंबर आएगा बच्चे के लिए। ठीक है भदौरिया साहब, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी घमंड में जी रही है, उन्हें लगता है कि कोई रोकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कुसुम तोमर जी, आप कह रही है रात भारी है, केजरीवाल जी कह रहे हैं जेल के ताले तोड़े जाएंगे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या आपके जो बयान है कि रात भारी है, जेल के ताले तोड़ना, तमाम चीजें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंदर से खुद ये मान चुके हैं कि अब जेल जाने की बारी आ चुकी है? क्योंकि देखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आप जीतेंगे। अगर आप ये अंदर से मान चुके हैं कि गिरफ्तारी होनी है, तो आपकी गिरफ्तारी होकर रहेगी, ये मान के चल रहे हैं आप? नहीं, आपका मनोबल तोड़ पाई है बीजेपी क्या? अगर आपके शब्दों में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपको घेर रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जी जी जी, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। हमारी पार्टी बिल्कुल कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये मैं फिर से दोबारा से कहना चाहूंगी। और आज तो की रात देखिए, बीजेपी जब घबरा गई है, जब इतनी बुरी तरह से बौखला गई है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को घेर रही है, आम आदमी पार्टी को वो घेर रही है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी। आप देखिए सत्येंद्र जैन जी को भी कोर्ट से मतलब ईमानदार बता दिया गया, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्या चल रहा है ये? अभी 3 महीने से वो जेल में ही है। तो क्या कहेंगे हम इसको? तो ये भी एक प्रपंच है, ये भी सिर्फ एक प्रपंच है जो जनता आप कह रही है कि कोर्ट में साबित हो गया, उसके बावजूद भी उनको अंदर रखा हुआ है, ऐसा कैसे संभव है? जी नहीं, हम तो उस दिन से यही सुन रहे हैं, कोर्ट में मतलब इस तरह से कोई जो उनपे वो लगाए गए हैं इल्जाम, वो साबित ही नहीं हुए हैं। तो फिर अंदर कैसे रख सकते हैं अगर कोर्ट का आदेश आ चुका है तो? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है और ये बीजेपी सिर्फ ड्रामा कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है इस बात का। और सीबीआई और ईडी बीजेपी के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, वो चाहे जो उनसे करवा सकती है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हो सकता है कि आज की रात कहर की रात हो और मनीष सिसोदिया जी को जेल हो जाए। तो क्या आप जो धरने प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता नेता, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है? नहीं, दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकतंत्र तो हमें भी ये अधिकार देता है कि हम अपने नेता को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता बिल्कुल कट्टर ईमानदार है। इसलिए हम अपने नेता के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे थे। और सड़कों पर भी क्या उतरे हैं, हम तो बैठकर शांतिपूर्ण अपनी मांग रख रहे हैं ना कि हमारा नेता ईमानदार है। अगर हमारे नेता से अंदर सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ चल रही है और हम बाहर बैठे हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि इसको हम किसी तरह का कोई दबाव कह सकते हैं। जी भदौरिया साहब, ये किस दबाव की बात कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो साफ ये कह रही है देखिए घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के हाथ में सीबीआई है। ये आखिर क्यों होता है कि जब भी जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहती है कि सीबीआई, ईडी, तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अपनी तरह स्वच्छंद विचरण करती है, वो स्वतंत्र हैं वो अपने काम के लिए, और विरोधी पार्टी कहती है कि भाई कभी सीबीआई को तोता बताया जाता है, कभी ईडी को हथियार बताया जाता है। सीता, आपने देखा होगा, ये कह रहे हैं कि हम बड़े कट्टर ईमानदार हैं और अपने मनीष जैन को भी बता रहे हैं ईमानदार है। तो आप कोर्ट में आप फाइट करिए ना, और जांच एजेंसियों को आप घेराव कर रहे हैं। जांच एजेंसियां कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक सरकारी जांच एजेंसियां है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर गलत नहीं है आपको कोर्ट में फाइट करिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उनका। और फिर ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष साबित हो चुके हैं, टूटे नहीं, तो ये तो मुझे तो लगता है कि कोर्ट को भी ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। कोर्ट किसी को अगर कोई ब्लेम
उत्तर साबित नहीं होते तो एक दिन नहीं रखता, परंतु तो रिहा करता है। और ये कह रहे कि नहीं हुआ तो भी कोर्ट में रखता है। तो यहाँ तो कोर्ट के ऊपर भी ममता, इन्होंने कोर्ट के ऊपर भी ममता प्राप्त नहीं है। तो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आम आदमी पार्टी की कि ये चोरी भी कहेंगे और कहेंगे हम बड़े कट्टर ईमानदार है। तो आपने कभी देखा है कि किसी चोर ने कहा हो भैया मैं तो चोर हूँ, मैंने चोरी करी है? हर चोर यही कहता है कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर जब वो जांच एजेंसियों के घेरे में आता है तो फिर वो फटाफट उगलता है कि कितनी चोरी करी है। तो वो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर चोरी करी होगी जेल जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। और सबसे एक बात और आप देखिए कि जांच एजेंसियों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि हमने गिरफ्तार किया है नहीं किया है, मगर इनकी पूरी पार्टी चिल्ला रही है कि मनीष सिसोदिया आप जेल में जाएंगे, मनीष सिसोदिया आप जेल में जाएंगे। इसका मतलब गिरफ्तारी है, मुझे मालूम है कि चोरी करेंगे तो वो जेल में जाएंगे, बचेंगे नहीं। और इसके जो है ना मुखिया केजरीवाल जी को तो बहुत कम दे रहे कि सिसोदिया को जेल में जाएंगे जाएंगे। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, सभी जानती है कि बहुत बड़ा ये शराब स्कैम है, छोटा स्कैम नहीं है। इसमें कई हजारों करोड़ की जो है ना आम जनता का पैसा लूटा गया है। तो और वो जो इनसे पकड़े गए दूसरे सहयोग से उन्होंने तो मिल दिया है। तो इसलिए केजरीवाल अब इस रास्ते पे आ गए, इसी में तो जेल में जाएंगे। साहब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपको सब कुछ पता है कि किसने क्या बयान दिए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसने क्या कहा है। बहरहाल कुसुम तोमर जी, आप ये बताएं कि ये जो सब कुछ चल रहा है दिल्ली में इस वक्त, देखिए गुजरात चुनाव में सबकी नजर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर टिकी हुई है, और आप कह रही है गुजरात के चुनावों को गुजरात की राजनीति जो है, गुजरात के चुनाव जो है उस पर असर डालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये पूरा सब कुछ रचा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है ये जो कुछ भी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, ये गुजरात में आम आदमी पार्टी के सच को साबित करने में मदद करेगी या फिर गुजरात में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा आपको? देखिए, हमें गुजरात में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। गुजरात में हमारी बहुत अच्छे से सम्मानजनक सीटें आएंगी वहां पर हमारी। लेकिन बीजेपी ये सब करके दिल्ली में सिर्फ ये साबित कर रही है कि आम आदमी पार्टी बेईमान है, और उसका फायदा उनको सिर्फ इतना हो सकता है कि हम यहाँ पर बिजी हो जाएं गुजरात में। ये सब किया क्यों जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी और हमारे नेता गुजरात में ना जा पाए। ठीक है, और जब हमारे नेता वहां नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा आप ये कहना चाह रही है कि चुनाव प्रचार पर असर पड़े और आप गुजरात के चुनाव अच्छे से ना लड़ पाए, ये कोशिश की जा रही है। भदौरिया साहब, फाइनल कमेंट आप। ठीक है, भदौरिया साहब आपका फाइनल कमेंट, आज की ये जो पूछताछ चल रही है और उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उनसे गहन पूछताछ कर रही है और सबूतों के आधार पर कर रही है। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई जाति हो रही है उनके साथ, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक मुख्यमंत्री है दिल्ली प्रदेश के, तो किसी मंत्री के साथ कभी कोई जात की गलत काम नहीं हो सकता है। मगर जांच एजेंसी और जांच के घेरे में आओगे तो जांच एजेंसियां बिल्कुल पूछेगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पूछा गया था और गलत साबित हुई थी जो जेल में भी गई। तो मनीष सिसोदिया अगर शराब स्कैम में अगर निर्दोष है तो वो बाहर आ जाएंगे, और अगर उन्होंने स्कैम किया है तो वो जेल जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अब यहाँ आप देख रही हो कि आपने इससे पहले कभी देखा था कि एक साथ 25 राज्यों में छापे पड़ रहे तो करोड़ों रुपए निकल रहा है। ये देखिए, ये नहीं कम छापे पड़ रहे हो और फिर भी लोग कह रहे हैं हम तो कितनी बड़े ईमानदार है। ऐसे ही इनके जो सर्टिफिकेट है उनके का जो छापा पड़ा था तो 2.5 करोड़ रुपए कैश निकला था, जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, पैसा किसका है। लेकिन सर अभी तक यहाँ पर अभी तक यहाँ की छापेमारी में कोई कैश बरामद नहीं हुआ है ना, कोई कागजातों के बारे में भी अभी तक कम से कम बताया तो नहीं गया है किसी भी एजेंसी के द्वारा, इसलिए लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या आगे होगा। कुसुम तोमर जी, आपका फाइनल कमेंट। जी, आपका फाइनल कमेंट, आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है या आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसके बाद आपने ये तो कह दिया कि रात भारी हो सकती है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को कोई उम्मीद बची है कि सिसोदिया जी आज बाहर आएंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि आज सिसोदिया जी को ये लोग छोड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश है बीजेपी की आम आदमी पार्टी में को रोकने की, गुजरात के चुनावों से ध्यान हटाने की, वहां पर हमारे प्रचार प्रसार को कमजोर करने की। तो बीजेपी और सीबीआई आज पूरी कोशिश करेगी कि वहां पर सीबीआई
आज मनीष सिसोदिया जी को और गिरफ्तार आप लोग कर ले, कब तक उनको ना डटे रहने छोड़े। वाले हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर? जी, आम आदमी पार्टी सीबीआई दफ्तर के बाहर कब तक डटी रहने वाली है? हाँ जी बिल्कुल। कब तक? हम अब ये तो नहीं कह पाएंगे, या सीबीआई वाले ही बता पाएंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो भी रहे, हमारा कदम, जो भी हमारे नेता का आदेश होगा उस पर हम पूरा काम करें और हम अपने प्रचार प्रसार को ना रोकने दें। पूरा कोशिश रहेगी हमारी कि, और फिर देखिए कई सारी चीजें तो जनता के ऊपर है, जनता सब कुछ देख रही है और जनता बीजेपी को इसका जवाब जरूर देगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े और कुसुम तोमर जी आप भी हमारे साथ जुड़ी। अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सवालों का सिलसिला अब तक थमा नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई सीबीआई करेगी ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ संबित पात्रा कह चुके हैं कि जो तिलक लगाकर घर से निकलते हैं वो वापस नहीं लौटते, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जेल के ताले तोड़ने होंगे। यानी कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मानकर चल रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया के लिए चीजें मुश्किल होने जा रही हैं। देखना होगा कि कब ये पूछताछ खत्म होती है और उसके बाद सीबीआई की अगली कार्रवाई क्या कुछ होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।